नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों साथियों, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। इसके अलावा बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एमआरसी प्रकरण को लेकर जो अनियमितताएं बरती गई सरकार की तरफ से, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 12,460 के मुद्दे पर, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती जो कि आपको पता है कि 3 साल पहले जो वैकेंसी आई थी वो भी 2 पार्टों में भरी जानी थी। पहला पार्ट जो था उसमें 5 या 6 हज़ार पद भर दिए गए थे। उसके बाद 3 साल बीत गए हैं, अभी तक उसके बाकी पद नहीं भरे गए। उस पर जो सुनवाई थी उसकी फाइनल सुनवाई 27 अक्टूबर 2020 को 10:30 बजे से जस्टिस बोबड़े की बेंच में सुना जाएगा और जितने भी वकील अपना फाइनल रिटन सबमिशन दाखिल करें, ये भी आदेश दे दिया गया है साफ साफ जज की तरफ से साथियों। ठीक है, अब जो 12,460 में उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलने वाला है, क्योंकि उसमें 5-6 हज़ार समथिंग पद शेष रह गए थे, उनको अभी तक भरा नहीं गया है। ठीक है, और जो हमारे 67,867 के जो अभ्यर्थी थे वो क्यों कह रहे थे, वो इसी वजह से कह रहे थे कि जो वैकेंसियाँ आई हैं शिक्षक भर्ती की, आप कोई भी बेसिक की वैकेंसी उठा के देख ली, अगर उसका एक पार्ट भरा गया है तो दूसरा पार्ट भरने में कई समय बीत गया है और अभी तक ये कंडीशन है, उसका कई वैकेंसी ऐसी है उसका दूसरा पार्ट भरा नहीं गया है। जैसे कि हम आपको उदाहरण के तौर पर अभी बता रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती, यही कंडीशन थी कि इसका जो ये भी भर्ती 2 पार्टों में भरी गई थी। इसका पहला पार्ट 3 साल पहले भरा गया था और 3 साल बीत जाने के बाद भी इसकी दूसरे पार्ट की अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। इस वजह से जितने भी 67,867 के अभ्यर्थी थे उनकी यही मांग थी कि जब भी भर्ती हो एक साथ सभी पदों पर हो, एक साथ सभी को नियुक्ति मिले 67,867 की। अब बात करते हैं 31,661 चयन लिस्ट की। उसकी जानकारी के लिए कुछ अभ्यर्थी जो 31,661 की लिस्ट में जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो SCRT लखनऊ में पहुंच चुके हैं और उन्होंने साफ अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने साफ अधिकारियों से कहा, आप मुझे ये बताइए आप लिस्ट जारी करेंगे या नहीं करेंगे। अधिकारियों ने इसके मुद्दे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया गया है साथियों, और अभ्यर्थियों की तरफ से साफ कहा गया है, भाई अगर आपको लिस्ट जारी नहीं करनी है तो फिर क्यों आप लोग सपना दिखाते हैं। आप हमें एक तरीके देखा सपना दिखा देते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र दे देंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस रिलीज किया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। साथियों, सबसे पहली बात, अगर आपको लिस्ट जारी नहीं करनी है तो साफ मना कर दीजिएगा, हम लिस्ट जारी नहीं करें। क्यों आप अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं, बार बार अभ्यर्थी परेशान हो रहा है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है यूपी में साथियों। सबसे पहली बात है, पीएम नरेंद्र मोदी जी मन की बात करने वाले हैं 27 तारीख को। तैयार रहिएगा डिसलाइक करने के लिए, खुलकर विरोध करिएगा, चाहे नियुक्ति हो 1 सप्ताह के अंदर चाहे ना हो साथियों, क्योंकि बहुत हो चुका है, बर्दाश्त करने से बाहर हो चुका है साथियों। लोगों की क्या गलती है भाई, समस्या ये अभ्यर्थियों की क्या गलती है। लोग मंत्री वगैरह कहते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह कहते हैं कि हम तो वैकेंसी भरने के लिए तैयार है, परंतु वैकेंसी जब कोर्ट से निर्णय आएगा तभी तो भरेंगे। समस्या ये नहीं है कोर्ट में वैकेंसी पहुंचाई किसने है। आप क्यों अपने अधिकारियों पे ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। कभी वेतन रोका आपने अपने अधिकारियों का, NSA लगाया है, कभी तो NSA लगाइए, तभी पता पड़ेगा आप लोगों को क्या होता है उनके ऊपर। अभ्यर्थियों की सारी गलती आपको नज़र आती है, अधिकारियों को गलती बिल्कुल नहीं आती। एक दिन पहले कट ऑफ लगा देगा, 60-65 लगाना था तो एक दिन पहले लगा देते कट ऑफ, तो मामला ही शांत हो जाता। इसके बाद आंसर की में विवाद छोड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि ऑटोमेटिक विवादित होंगे, कोर्ट में जाएगी, खुद वैकेंसी फंसेगी। फंसाते आपके अधिकारियों और दोष दिया जाता है अभ्यर्थियों को, सबसे बड़ी बात तो है। इसके अलावा साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई 69,000 शिक्षक भर्ती सुनवाई चल रही है। उसमें सरकारी तरफ से तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी वो उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखते हैं चारों बड़े अधिकारी उपस्थित हैं साथियों। अब देखते हैं इसमें क्या न्यूज़ निकल के आती है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, वो हमारे साथी थोड़ी देर बाद जानकारी देंगे, वो जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, बस इतना ध्यान रखिएगा साथियों, खुलकर विरोध करिएगा। भले ये आप कहते हैं दूसरी बार की दोबारा फिर 1 सप्ताह में नियुक्ति पत्र देंगे, बिल्कुल भी इनके झांसे में मत आइएगा, खुलकर विरोध करिएगा। क्योंकि अभ्यर्थी कम से कम 2 साल होने के हैं और अभी अभ्यर्थी जहां था वहीं है, उससे 1 कदम 1% भी आगे नहीं बढ़ा है अभ्यर्थी। अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है अभ्यर्थी इनकी सरकार में साथियों। बिल्कुल खुलकर विरोध करिएगा, चाहे आप चयनित हों चाहे अचयनित हों साथियों, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी नहीं भरी आएगी तो ये आगे आने वाली एक भी बेसिक की वैकेंसी नहीं निकालेंगे साथियों, ये ध्यान रखना साथियों। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।